भारत की सीमाओं पर आने को बेताब है नया पहरेदार। भारत का एनजी टेक्नोलॉजी वाला वो अभेद्य कवच जो भारत को एशिया और यूरोप में कर देगा सबसे आगे। दुश्मन के लेजर से लेकर आधुनिक मिसाइलों तक को कर देगा बेकार। दोस्तों, दुनिया में किसी ने भी ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि भारत वो काम कर रहा है जिसको लेकर किसी ने उम्मीद तक नहीं की होगी। भारत ब्रह्मोस 2 और HSTDV जैसे हाइपरसोनिक मिसाइलों के साथ 5वीं प्लस पीढ़ी के फाइटर जेट को तैयार कर रहा है, तो वहीं भारत पड़ोसी देशों की मिसाइलों को रोकने के लिए BMD और आकाश NG जैसे प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहा है। BMD सिस्टम की तो रेंज इतनी है कि भारत धरती के किसी भी कोने से फायर हुई मिसाइल को हवा में ही राख कर सकता है। इस काम में रूस का S-400 सिस्टम भी बेकार साबित हो गया है। तो वहीं इसके अलावा भारत के पास मानव रहित ड्रोन तैयार करने की तकनीक भी आ गई है। इसके साथ भारत ऐसे हथियार तैयार कर रहा है जो फुली ऑटोमेटेड होंगे, जैसे कि अंडर वाटर ड्रोन। दोस्तों, इसी फहरिस्त में भारत ने दुश्मनों को एक और बड़ा झटका दे दिया है। भारतीय सेना के लिए अब एक ऐसा हथियार बन रहा है जो न केवल नेक्स्ट जनरेशन का है, बल्कि ना तो उस पर किसी लेजर का हमला हो सकता है, ना किसी परमाणु मिसाइल का, ना इस पर किसी गोली का असर हो सकता है और ना किसी बारूदी सुरंग का। यानी जो दुश्मन के पास हथियार हो सकते हैं, ये उन सब का बाप है। और आपके लिए गर्व करने वाली एक और बात ये है कि ऐसा कमाल का हथियार फिलहाल एशिया में सिर्फ और सिर्फ भारत के पास है। चीन तो इसकी तकनीक तक नहीं जानता है। तो दोस्तों, इस हथियार की पूरी डिटेल हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो वहीं दोस्तों, भारतीय रक्षा वैज्ञानिकों के सपोर्ट में वीडियो पर लाइक और कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। LAC और LOC पर उतरेगा भारत का वो सबसे नया योद्धा जो पूरे एशिया और यूरोप में सिर्फ भारत के पास होगा, जिसकी कार छोड़ो किसी ने देखा तक नहीं होगा। दोस्तों, रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हिंदुस्तान के शौर्य को 7वें आसमान पर ले जाने की तैयारियां चल रही हैं। भारत के स्वदेशी हथियारों की ताकत देख चीन से लेकर पाकिस्तान तक खलबली मची है। आज भारत के हथियारों की धमक दुनिया में सुनाई दे रही है। दुनिया के कई देश भारतीय हथियारों के मुरीद हो चुके हैं, जिसमें स्वदेशी हथियारों की हिस्सेदारी बड़ी होती जा रही है, क्योंकि मेक इन इंडिया के नए महाबली अब बनकर तैयार हैं। चीन और पाकिस्तान को देखते हुए भारतीय सेना को एक नया हथियार मिलने वाला है, जिसका नाम है फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल यानी FRCV। दरअसल ये एक टैंक है जो अगली पीढ़ी की तकनीक से लैस है। रूस और यूक्रेन की जंग में टैंकों और बख्तरबंद वाहनों की जो हालत हुई है, उसे देखते हुए इस टैंक की डिजाइन में बदलाव किया गया है। अब हम आपको इस टैंक की पूरी खासियतें बता देते हैं। दरअसल दोस्तों, इस टैंक में टॉप अटैक प्रोटेक्शन सिस्टम यानी TAPS होगा, जो ऊपर से गिरने वाले बम ड्रोन से क्रू को सेफ रखेगा। इसके अलावा इसमें सॉफ्ट किट सिस्टम होगा जो लेजर हमले को पहचानेगा, ये रेंज खोजेगा और मिसाइल लॉन्च होते ही बता देगा। इसके अलावा इसमें हार्ड किल सिस्टम भी होने वाले हैं, जो किसी भी तरह के हवाई हमले को हवा में ही मोड़ सकते हैं। इस टैंक के चारों तरफ ऐसा कवच लगा होगा जो 15 किलोग्राम TNT के बारूदी सुरंग को भी बर्दाश्त कर लेगा। साथ ही इस पर किसी भी तरह के बंदूक की गोलियों का असर नहीं होगा। इसके अलावा इसमें मॉड्यूलर आर्मर, एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर, नॉन एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर भी लगे होंगे। ये मॉड्यूलर सिस्टम बारूदी सुरंगों को उखाड़ फेंकेगा। टैंक के अंदर स्टैंड फायर डिटेक्शन एंड सेपरेशन सिस्टम लगा होगा, जो आग लगने के 20 मिलीसेकंड में एक्टिवेट हो जाएगा। इस टैंक के अंदर 4 लोग बैठ सकते हैं। FRCV में लेजर वार्निंग सिस्टम, डायरेक्शनल स्मोक डिस्पेंसर जैसी सुविधाएं भी होने वाली हैं। यानी इस पर अगर कोई लेजर से निशाना लगाकर हमला करना चाहेगा तो क्रू को तुरंत पता चल जाएगा, यानी दुश्मन का लेजर हमला भी बेकार हो जाएगा। इसमें ऐसे सिस्टम लगे होंगे जो इकोस्टिक, विजुअल, इंफ्रारेड, थर्मल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरीके से पहचान करने वाली किसी भी प्रणाली को 50% बेकार कर देंगे। यानी इस पर टारगेट करके किसी भी हमले से निशाना नहीं बना सकते हैं। वहीं इसके अलावा इसमें केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और परमाणु CBRN प्रोटेक्शन और वार्निंग सिस्टम लगे होंगे, ताकि क्रू सही से काम कर सके।
इसके अलावा टैंक के अंदर पूरी तरह से डिजिटाइज प्लेटफॉर्म होगा ताकि इंसान और मशीन में बेहतर सामंजस्य से बैठ सके। इसके अंदर ही अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ड्रोन्स, थ्रेडर्स ड्रोन्स नियंत्रित हो पाएंगे। यानी अंदर बैठा जवान ही आसमान में उड़ रहे यूएवी को कंट्रोल कर लेगा और दुश्मन पर धावा बोल देगा। इसके साथ ही इसमें अत्याधुनिक बैटलफील्ड मैनेजमेंट सिस्टम लगा होगा। साथ ही दोस्त और दुश्मन को पहचानने वाली तकनीक लगी होगी जिसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड फॉर फो कहते हैं। टैंक में 360 डिग्री देखने की सुविधा भी होगी। इसका कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर्स और इंफॉर्मेशन सिस्टम C4I इसे और भी बेहतरीन बना देगा। इसकी बैरल यानी नली 120 मिलीमीटर की होगी जिसमें से कई तरह के हथियार फायर हो सकते हैं, चाहे टारगेट कहीं रुका हो या फिर कहीं चल रहा हो। इसके अलावा टैंक में कोएक्सियल मशीन गन, एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन, रिमोटली कंट्रोल वेपन सिस्टम, फायर कंट्रोल सिस्टम भी होगा। ये सब आपस में कोऑर्डिनेशन से कंट्रोल हो पाएंगे। गोला लोड करने का सिस्टम पूरी तरह से ऑटोमेटिक होगा ताकि गोला भरना ना पड़े। यानी दोस्तों ये एक तरह से चलती फिरती दुश्मन की मौत है जिसे दुश्मन किसी भी हथियार से रोक नहीं सकता है। लद्दाख में इन्फेंट्री प्रोटेक्टेड मोबिलिटी व्हीकल तैनात। भारत ने चीन के साथ लद्दाख में सीमा विवाद के बाद अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने पर लगातार ध्यान दिया है। इसी का नतीजा ये है कि भारतीय सेना को चीनी अतिक्रमण से निपटने के लिए लद्दाख में नए लड़ाकू विमान मुहैया करवाए गए हैं। अब लद्दाख में भारतीय सेना की पकड़ को और भी मजबूत किया जा रहा है। भारतीय सेना को मिले इन नए लड़ाकू विमानों को पूरी लद्दाख के ऊंचाई वाले पठारी क्षेत्र में व्यापक परीक्षण के बाद शामिल किया गया है। इन वाहनों का नाम इन्फेंट्री प्रोटेक्टेड मोबिलिटी व्हीकल बताया जा रहा है। ये भारतीय सैन्य शक्ति के आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम है क्योंकि ये वाहन पूरी तरह से स्वदेशी हैं। बताया तो ये भी जा रहा है कि लद्दाख में भारतीय सेना को मिले ये नए लड़ाकू वाहन काफी अत्याधुनिक हैं जो 16,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर दुर्गम से दुर्गम इलाके में तेजी से काम करने के लिए बेहतर माने जा रहे हैं। इन नए लड़ाकू वाहनों का इस्तेमाल तेजी से गश्त करने और टोही और आक्रामक अभियानों जैसे अलग अलग टास्क के लिए सैनिकों को तेजी से ले जाने के लिए किया जा रहा है। पूरी तरह से बुलेट प्रूफ सुरक्षा प्रदान करने वाले इन वाहनों को टाटा बना रहा है। चीन ने जब भारत पर लद्दाख में सीमा विवाद को बढ़ा दिया था तब ऐसे हथियारों की भारत को काफी जरूरत पड़ी थी, जिसके बाद भारतीय सेना ने 2 साल पहले इनका परीक्षण शुरू कर दिया था और अब ये भारत के जवानों को मिलना शुरू हो गए हैं।